सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है इंडियन कंट्रीब्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ बॉटनी। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बॉटनी के डेवलपमेंट में। तो बुक जो है ऋग्वेदा, उसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि जो वैदिक इंडियंस थे वो अवेयर थे। वो अवेयर थे किस चीज़ को लेके? खाना बनना, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स। किसके थ्रू? प्लांट्स के थ्रू। और उनको ये जो प्रिपरेशन ऑफ फूड बन रहा है, प्लांट्स में हो रहा है, उसमें लाइट का कितना इम्पोर्टेंस है वो भी, और एनर्जी का स्टोरेज भी हो रहा है, ये सब चीज़ों को लेके अवेयर थे। ठीक है। द एविडेंस ऑल्सो सेज दैट बॉटनी वॉज फुल्ली डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड द साइंस ऑफ मेडिसिन। जो बॉटनी थी ये पूरी डेवलप हुई थी, ये खुद में ही एक इंडिपेंडेंट ब्रांच थी, इसकी खुद की अपनी ही ब्रांच थी। और ये है ना, इसमें साइंस ऑफ मेडिसिन के बारे में भी बताया है। ठीक है। पाराशर जो थे, इन्होंने है ना नेम दिया था बॉटनी को पहले वृक्ष आयुर्वेदा। ठीक है। उन्होंने पहले बॉटनी को डायरेक्ट नाम नहीं दिया था बॉटनी, उन्होंने है ना पहले उसे बोला था वृक्षा आयुर्वेदा। फिर उसके बाद जो मोस्ट फेमस प्लांट है ऋग्वेदा में, जो सबसे ज़्यादा जिस प्लांट की बात कही है ऋग्वेदा में, वो है सोमा प्लांट। ठीक है। वो कौन सा प्लांट है? सोमा प्लांट, जो संहितास में भी मिला है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं आगे कि जो वैदिक इंडियंस थे उन्होंने कंसिडर्ड किया सोमा फॉर जो सोमा प्लांट था उसको है ना लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट बोला, कि ये भगवान है पूरे जंगल का। ठीक है। उसके बाद पॉसिबल जो बहुत सारे सोमा प्लांट जो फॉरेस्ट में इनको मिले थे वो थे मशरूम्स, एफिड्रा। ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो सेकेंड मोस्ट डिस्क्राइब्ड प्लांट था, जो सेकेंड मोस्ट डिस्क्राइब्ड प्लांट था वो था पीपल। पीपल, आज भी बहुत लोग पीपल के पेड़ की है ना पूजा करते हैं। ठीक है। तो पीपल की जो सेकेंड मोस्ट डिस्क्राइब था, इसको पीपल का है ना साइंटिफिक नेम होता है फिस्कस रिलीजियोसा। ठीक है। और अश्वत्था। ठीक है। पीपल मेक वेसल्स फ्रॉम द वुड। पीपल जो थे, लोग जो थे, वो है ना पीपल के पेड़ के से है ना बहुत सारे जो लकड़ियाँ होती थी उससे बर्तन बनाते थे। उसके बाद द फॉलोइंग प्लांट्स आर मेनली मैंशनड इन वेदास आर, जो है ना बहुत सारे वेदास में है ना प्लांट्स भी मेंशन किए हैं, जैसे सिल्क, कॉटन, खदीरा, सिम्प्यूजा, विबित्का, समी, प्लाक्षा और लक्षु। लक्षु कौन सा है? शुगर केन, गन्ना। ठीक है। इनके ये साइड में ये है इनके साइंटिफिक नेम, तो इन पे इतना कोई मैटर नहीं करता है, बट ये याद रखना। ठीक है। उसके बाद अथर्ववेदा और मेतरयानी संहिता में जो शुगर केन है उसको ये बताया है कि ये एक कल्टीवेटर प्लांट है। ये कौन सा है? एक कल्टीवेटर प्लांट है। कौन सा? शुगर केन और शुगर केन। कौन सी दो बुक्स में बताया है? अथर्ववेदा और मेतरयानी संहिता में। ठीक है। उसके बाद ऑल्सो अवेयर ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट बेयरिंग प्लांट। ऐसा नहीं कि वो उन्हीं प्लांट्स पे ध्यान दे कि इनमें सब्जियां हो रही है, पर वो उन प्लांट्स पे भी ध्यान देते थे जिनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स लग रहे हैं। ठीक है। क्या लग रहे हैं? फ्लावर्स और फ्रूट बियरिंग प्लांट्स भी हैं, जैसे वाइट लोटस। ठीक है। वाइट लोटस और फिर कोकुम्बर, पलाश, एसेट्रा। उसके बाद अपन देखें कि आयुर्वेदिक बुक्स जो थी, लाइक चरखा और सुश्रुता संहिता, इनमें भी डिस्क्रिप्शंस दिए हैं प्लांट्स के विच आर नेम्ड। उनमें भी बहुत सारे प्लांट्स के बारे में बताया जो वृक्ष आयुर्वेदा के बाद लिखी गई हैं बुक्स, जैसे चरखा और सुश्रुता संहिता। ठीक है। जो वृक्ष आयुर्वेदा था, वो जो बुक थी वो किसने लिखी थी? पारासारा ने या पाराशर। ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद कब लिखी थी? रोट इन द फर्स्ट सेंचुरी, पहली सेंचुरी में लिखी थी, बीसी में। इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी इन इंडिया बॉटनी वॉज फुली डेवलप। फर्स्ट मिलेनियम बीसी जब हुआ था इंडिया में, वो तब तक बॉटनी पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप हो चुकी थी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको ये कमेंट्स में है ना मैसेज ड्रॉप कर देना अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो।